Welcome back to our channel, The Smart Roots everyone. In previous video, we have completed aeolian landforms. In today's video, we are going to deal with glacial landforms. Glacial landforms, as the name suggests, are made up of glacials. इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कवर करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स, यानी कि ग्लेशियर जो इरोजन करते हैं उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सेकंड हम करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जो कि हमने इओलियन में भी ऐसे ही डिवाइड किया था, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। थर्ड एक लैंडफॉर्म ऐसा होता है जो कि इरोजनल भी है और डिपोजिशनल भी है, वो कवर करेंगे। लास्ट में हम करेंगे ग्लेशियल फिनोमिनास। 2 फिनोमिनास हैं जो ग्लेशियर से ही एसोसिएटेड है, उसे भी यहीं पर कवर कर लेंगे। इरोजन का प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले अगर इफ़ दिस इज़ अ माउंटेन के यहाँ पर जो है स्नो हो रही है, यानी कि एक ग्लेशियर इकट्ठा हो रहा है। अभी ग्लेशियर ऐसे नहीं है कि सिर्फ माउंटेन के ऊपर ही है, इस ग्लेशियर की जो पकड़ है माउंटेन के अंदर भी होगी, यानी कि ये स्नो जो है माउंटेन के जो इनर पार्ट्स हैं, जो माउंटेन के रॉक्स है, उसके अंदर घुस गई होगी और वहाँ पर भी जम गई होगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इस जो बाहर वाला ग्लेशियर है उससे अटैच्ड है। अब जब भी ड्यू टू वेदरिंग और सम ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या होता है, ये ग्लेशियर जो है नीचे स्लाइड करने लग जाता है या फिर ये ऐसे गिरने लग जाता है। ठीक है, जब भी ये स्लाइड करेगा, ये गिरेगा तो ये अकेला तो नहीं गिरेगा, ये अपनी अंदर वाली बर्फ़ भी साथ लेकर गिरेगा। जब ये अपनी अंदर वाली बर्फ़ साथ खींच लेता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लकिंग। ठीक है, ये प्लकिंग करता है और अपने साथ ये स्नो ले जाता है, बर्फ़ ले जाता है अंदर वाली। जब अंदर वाली बर्फ़ लेगा तो उसके साथ साथ अंदर वाला माउंटेन भी ले जाता है, यानी कि ये इतना एरिया अपने साथ ले जाता है ये बर्फ़। ये क्या है? इरोजन है वाया ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर के जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स एंड माइनर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, मेजर होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है सर्क, ठीक है, देन इट्स होर्न, थर्ड इज कोल एंड फोर्थ इज अरेट। सर्क क्या होता है? जैसे ये मैंने आपको बताया, दिस इज माउंटेन, हेयर इज ग्लेशियर। ठीक है, ये अंदर अंदर है ऐसा, ये प्लक कर रहा है। अब जब ये प्लक कर लेगा तो ये माउंटेन को कुछ ऐसा छोड़ देगा, यानी कि माउंटेन में एक सेमी सर्कल बन जाएगा, है ना। इस सेमी सर्कल को हम क्या बोलेंगे? सर्क। यानी कि डेफिनेशन अगर मुझे सर्क की बतानी हो तो इट इज़ अ सेमी सर्कल फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियर इरोजन। देखो, मैं इसके अंदर वैसे आपको हर लैंडफॉर्म की डेफिनेशन नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने एक बार ये लैंडफॉर्म्स जो है समझ लिए तो एग्जाम में आपको क्या आएंगे? एमसीक्यूज आएंगे। जैसे ही आप डेफिनेशन वो पढ़ोगे ना, वो लाइन पढ़ोगे एग्जाम के अंदर, आपको साथ के साथ याद आना चाहिए कि हमने कौन सा ग्लेशियर पढ़ा है। तो डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? इसके कंसेप्ट को समझना, ये कैसा लैंडफॉर्म है और ये कैसा बना है, इरोजन से बना है या डिपोजिशन से बना है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया है हमारा सर्क। नेक्स्ट क्या होता है? होर्न। होर्न कैसे बनेगा? जैसे ये एक साइड पे सर्क बन गया है हमारा, दूसरी साइड पे भी सर्क बन जाए अगर, तो ये जो माउंटेन है ये ऐसा काफ़ी इसकी ऐसे पीक सी बन जाएगी, है ना। ये जो इसका टिप है, इस पीक को हम बोलते हैं होर्न। ठीक है, ये इसका होर्न होता है। थर्ड हमारा क्या है? कोल। कोल क्या होता है? ये जब 2 माउंटेन्स हैं, ऐसे मान लो 2 माउंटेन्स पास में हैं, तो इन दोनों के माउंटेन बीच का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं कोल। इंडिया का हाईएस्ट कोल कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इंदिरा कोल हमारा हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया का। थर्ड हमारा कोल हो गया, सॉरी फोर्थ हमारा था अरीट। अरीट क्या होता है? देखो, इसको 3D, इस माउंटेन को 3D में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो। जब ये दोनों साइड से अरीट चली जाएगी, जब ये दोनों साइड से सर्क चली जाएगी और यहाँ से भी एक सर्क चली जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से ना एक ऐसा लाइन सी हो जाती है, उभरा उभरा सा पार्ट हो जाता है। देखो आप फोटो देखो, आपको फोटो से ज़्यादा समझ आएगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये जो सेमी सर्कल बन गया है, या फिर ये जो सेमी सर्कल बन गया है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? सर्क। ये जो टिप है ये क्या है? हमारी होर्न, है ना। और ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, इन दोनों माउंटेन के बीच का पॉइंट क्या है? कोल। अब ये सर्क क्या है? सर्क देखो, ये जो उभरा उभरा सा पार्ट नहीं है इस माउंटेन का, इसे हम बोलते हैं अरीट। यहाँ से एक सर्क चला गया, यहाँ से दूसरा सर्क चला गया, इसके ऊपर जो ये एक पार्ट बचा रह गया ना उभरा हुआ, इसे हम बोलते हैं अरीट। ठीक है, ये थे हमारे 4 जो मेजर लैंडफॉर्म्स थे। वैसे ही 4 माइनर लैंडफॉर्म्स होते हैं।
ग्लेशियर की वजह से जो बनते हैं। द फर्स्ट इज हैंगिंग वैली, अट्रान, पास्टर नोस्टर लेक एंड द फिंगर लेक। ठीक है, इसमें क्या होता है, हैंगिंग वैली कैसे होती है ये आपको सब मैं फोटो दिखा के समझाती हूँ। हैंगिंग वैली कैसे है, ये देखो, ये एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, इसके बीच में एक ऐसे यू शेप सी की वैली बन गई है। ठीक है, ये जो ऐसे हवा में उड़ रही है ना, इसकी वजह से हम इसको कह देते हैं हैंगिंग वैली। ये कुछ नहीं है, जब दो ऐसे माउंटेन्स थे, ठीक है, ये दो माउंटेन्स मान लो एकदम ऐसे पास पास खड़े थे, यहाँ से एक छोटा सा सर्क कट गया और यहाँ से एक सर्क कट गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसा यहाँ से ऐसा बन गया, ये वैली बन गई है, जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा देखो और इसको विजुअलाइज करो अपने दिमाग में, तो आपको एग्जाम में वही काम आएगा। ट्रान क्या होता है, जब इसके अंदर पानी आ जाए, ठीक है, बारिश हो जाए या ग्लेशियर मेल्ट की वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए, उसे हम बोलते हैं टान। ठीक है, पास्टर नोस्टर लेक्स क्या होती हैं, जब एक ही जगह पर ज़्यादा सारी टान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पास्टर नोस्टर लेक्स। ये क्या है, लेक्स, एक ही जगह पर ज़्यादा जगह पर पानी इकट्ठा हुआ है। देखो, ये हमने देख लिया, ये हमारा है हैंगिंग वैली। उसके बाद अगर ये एक ही लैंड होता, सॉरी एक ही पानी होता, एक ही ऐसे लेक बनी होती, सिंगल लेक को हम बोल देते टान। अब ये यहाँ पर एक ही जगह पर 3 टान्स दिख रही हैं हमें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाटर नोस्टर लेक्स। ओके, लास्ट है हमारा फिंगर लेक। फिंगर लेक क्या है, ये देखो, यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर भी एक माउंटेन था काफ़ी टाइम पहले। अब वो माउंटेन के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर था यहाँ पर, वो ग्लेशियर जो है यहाँ से स्लाइड करके गया है, ऐसे स्लाइड करके गया, तब उसने अपने आसपास का जो इसके रास्ते में जो भी मटेरियल आ रहा था उसने सब साफ कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया है। इस डिप्रेशन को हम बोलेंगे ग्लेशियर ट्रफ। इसी ट्रफ के अंदर जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फिंगर लेक। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक ग्लेशियर है, माउंटेन है, यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर एक डिप्रेशन इकट्ठा हो गया है। ठीक है, ग्लेशियर ट्रफ इकट्ठा हो गया है। इस ट्रफ के अंदर जब पानी इकट्ठा हो गया है तब हमने इसको बोल दिया फिंगर लेक। ये रहा एक माउंटेन, ये रहा एक माउंटेन, यहाँ पर ये ग्लेशियर है वाइट कलर का। ये ग्लेशियर यहाँ से कभी स्लाइड किया होगा, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर इस एरिया को साफ कर दिया है। एरिया साफ करने के बाद जब यहाँ पर बारिश आ गई है या फिर ग्लेशियर मेल्ट हो गया है तो उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो गया है, जिसको हम बोल रहे हैं फिंगर लेक। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट इज मोरेन्स, ड्रमलिन्स, ईस्कर, आउटवॉश प्लेन। ये ऐसे नाम से घबराना नहीं है, बहुत इजी लैंडफॉर्म्स है। केम्स एंड केटल। तो सबसे पहले मोरेन क्या होता है, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे एरिया है लैंड, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, यहाँ से बर्फ़ से, यहाँ से ऐसे एक ग्लेशियर है, ये बड़ा सारा ग्लेशियर है। ठीक है, ये ऐसे स्लाइड करता हुआ आ रहा है बीच में से। अब जब ये स्लाइड करेगा तो अपने आसपास की चीज़ें इरोड करेगा, इरोड करके ये जहाँ पर एंड करेगा उसको, वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, डिपॉजिट भी तो करेगा ना, जो इतना सामान इरोड करके लाया है। अब जैसे जैसे यहाँ से स्लाइड कर रहा है तो इसके आगे जो भी सामान आ रहा है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है ना, जो भी सामान आ रहा है यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है, और कुछ कुछ सामान इसके साइडों में भी डिपॉजिट होता जा रहा है। जोन सा ये सामान इसके यहाँ पर एंड पॉइंट पर डिपॉजिट हो गया है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। मोरेन क्या होता है कि ग्लेशियर के स्लाइड करते टाइम जो भी मटेरियल उसके आसपास, उस ग्लेशियर के आसपास डिपॉजिट होता जा रहा है, उसे हम बोलते हैं मोरेन। और अगर उसके टिप पर, एंड टिप पर वो डिपॉजिट हो रहा है तब उसको बोलेंगे हम टर्मिनल मोरेन। अगर उसके साइड पर वो डिपॉजिट हो रहा है तब उसको हम बोलेंगे लेटरल मोरेन। बस 2 ही टाइप के मोरेन पढ़ने हैं हमें। एक और टाइप का मोरेन होता है, वो कैसे होता है कि अगर मान लो यहाँ से भी एक और ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है, अब ये दोनों यहाँ से ऐसे स्लाइड करेंगे, मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे स्लाइड करेंगे ये लोग, तो यहाँ पे भी तो एक बीच में, दोनों के बीच में एक जो है डिपोजिशन हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मीडियल मोरेन। देखो ये होता है मोरेन। मोरेन क्या है, यहाँ से देखो ऐसे ऐसा ग्लेशियर कभी कभी मेल्ट होकर आ रहा है,
इसके यहाँ पर ये जो एंड में डिपॉजिट्स हो गए हैं, ठीक है, ये जो एंड टिप पर डिपॉजिट्स हो गए हैं, इसे हमने बोला है लेटरल मोरेन। ये साइडों में जो डिपॉजिट हो गए हैं, सॉरी, ये जो एंड पर डिपॉजिट हो गए हैं इसको हमने बोला है टर्मिनल मोरेन। ये जो साइड में डिपॉजिट हो गए हैं इसे हमने बोला है लेटरल मोरेन। और अगर इस नेक्स्ट फोटो में देखो, ये दो मोरेन्स, दो ग्लेशियर्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो इसके ये जो बीच में यहाँ पर जो से डिपॉजिट्स हो गए हैं इसे हमने बोला है मीडियल मोरेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स क्या होता है, अगर ये कोई हमारा एरिया है ना, यहाँ से ऐसा ग्लेशियर आ रहा है बड़ा सारा, ये इस पे स्लाइड कर रहा है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड रॉक आ गया, इतना बड़ा हार्ड रॉक नहीं बनाते, मतलब इतना छोटा सा ऐसा हार्ड रॉक आ गया, ग्लेशियर से छोटा हार्ड रॉक है। अब ये ग्लेशियर जो है इस हार्ड रॉक को नहीं इरोड कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसा पास होता हुआ ऐसा यू शेप में इसके आसपास डिपॉजिट हो जाएगा, ओवल शेप में इसके आसपास डिपॉजिट हो जाएगा। आपने कभी गोला खाया है, बर्फ़ का गोला, तो जैसा जिस पे वो आइस को रगड़ता है उसका वो क्या होता है, ऐसे वुडन का एक प्लेट सा होता है ना, और यहाँ पर एक ब्लेड लगा होता है। जब इस ब्लेड पे वो आइस को ऐसे रगड़ता है, जिसकी वजह से वो आइस यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, वही सेम प्रोसेस हो रहा है। ये जो हार्ड रॉक है आप इसको ब्लेड समझो, और इसके ऊपर से ऐसा ग्लेशियर जा रहा है, तो इसके आसपास सब कुछ डिपॉजिट हो गया है एक ओवल शेप में। इसको हम बोलेंगे ड्रमलिन। ड्रमलिन, एक तो ड्रमलिन के क्या क्या फीचर्स याद रखने आपको, कि ओवल शेप का होता है ये, और जहाँ पर भी ये देखो ये ओवल शेप का है, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा सारे ड्रमलिन्स दिखेंगे ना एक ही एरिया में, उसको हम बोलते हैं एग बास्केट टोपोग्राफी। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि एग बास्केट टोपोग्राफी से रिलेटेड कौन सा लैंड फॉर्म है, तो आपका आंसर क्या होगा, ड्रमलिन, ठीक है। ड्रमलिन हमें कैसे पता लगेगा कि ये ग्लेशियर की वजह से आया है, देखो ना यहाँ पर एक बीच में माउंटेन हो सकता है कोई माउंटेन ही हो, हमें कैसे पता है ग्लेशियर की वजह से आया है, क्योंकि इसके आसपास की जो वेजिटेशन होगी ना, और जो इस ड्रमलिन के ऊपर वेजिटेशन होगी, ये दोनों वेजिटेशन अलग अलग होंगी। क्यों, क्योंकि जो ग्लेशियर मिट्टी लेकर आया वो अलग है, और इसके आसपास की जो मिट्टी है वो अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पर अलग टाइप का फ्लोरा होता है और यहाँ पर अलग टाइप का फ्लोरा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये एक ड्रमलिन है। नेक्स्ट है हमारा ईस्कर। ईस्कर क्या होता है कि अब जैसे हमने रिवर पढ़ा था, रिवर जो है एक पहले यूथफुल स्टेज में होता है, फिर अपना मेच्योर स्टेज में होता है, फिर वो ओल्ड स्टेज में आ जाता है। ओल्ड स्टेज में आकर यहाँ पर वो सब कुछ अपना डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, रिवर। वैसे ही ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर भी ऐसे माउंटेन से आ रहा है, स्लाइड करते करते आ रहा है, और जब इसका एंड वाला स्टेज आ जाता है ना, तब वो यहाँ पर अपना सब कुछ डिपॉजिट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं ईस्कर। जैसे इस फोटो में देखो आप, यहाँ पे इसके आसपास की टोपोग्राफी अलग है ना, और यहाँ पर ग्लेशियर ने धीरे धीरे मेल्ट होते होते सब कुछ डिपॉजिट कर दिया है, इसको हम बोलते हैं ईस्कर। देखो अब आपको लगेगा ईस्कर में भी सब कुछ डिपॉजिट हो रहा है और ड्रमलिन में भी सब कुछ डिपॉजिट हो रहा है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ईस्टर के अंदर डिपोजिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड ऑफ ग्लेशियर। जब ग्लेशियर की स्पीड स्लो होगी उसकी वजह से उसने डिपॉजिट किया है, तो उसको हम बोलते हैं ईस्कर। लेकिन जब उसके बीच में एक हार्ड रॉक आ गया, हार्ड रॉक की वजह से उसने सब कुछ डिपॉजिट किया है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रमलिन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश जो है फ्लूवियो ग्लेशियल लैंडफॉर्म बोलते हैं इसको हम। फ्लूवियो ग्लेशियल, फ्लूवियर हमने क्या पढ़ा था, रिवर की वजह से, है ना, और ग्लेशियल ग्लेशियर की वजह से। ये क्या होता है कि ग्लेशियर अब मेल्ट हो चुका है, मेल्ट होने के बाद एक जगह पर पानी पानी सा खड़ा रह गया है, उसने कुछ डिपॉजिट नहीं किया है लेकिन उसका पानी खड़ा रह गया है और आसपास का एरिया एकदम प्लेन हो गया है, उसको हम बोलते हैं आउटवॉश प्लेन। क्योंकि पानी है इसके अंदर तो इसलिए हमने इसको बोला है फ्लूवियो ग्लेशियर लैंडफॉर्म। इस पिक्चर में देखो यहाँ से ऐसा ऐसा ग्लेशियर आ रहा है और इसका जो पानी मेल्ट होकर इकट्ठा हो गया है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है ना, तो जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है इसे हम बोलेंगे आउटवॉश प्लेन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा केम्स एंड केटल्स। केम्स एंड केटल्स क्या होता है कि जब एक ग्लेशियर है, यहाँ पर देखो आप, ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये जब कहीं से पास कर रहा होगा तो ये अपने कुछ कुछ टुकड़े जो है अपना खुद भी तो साथ के साथ ये टूटेगा ना, आसपास के एरिया तोड़ने के साथ साथ आइस भी तो खुद खुद टूट रही है, तो जब ये टूट रहा है तो इसने कुछ आइस यहाँ पर छोड़ दिए हैं,
ठीक है, ये जो बेचारे आइस हैं ये पीछे रह गए हैं, ये पीछे रह गए हैं। और ग्लेशियर जब यहाँ से पास आउट किया तो इसके आसपास इसने अपना जो भी डिपोजिशन, जो भी ये सामान पीछे से उठा के लाया था, इसने डिपॉजिट कर दिया है। इस जो पीछे रह गई आइस है उसके आसपास सब मटेरियल डिपॉजिट हो गया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो आइस है ये मेल्ट हो जाती है और यहाँ पर एक ऐसा लेक बना देती है, आउटवॉश के आसपास एक लेक बना देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, केम्स, ठीक है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं केटल। ये होता है केटल। लेक क्या होती है, केटल होती है। और इसके आसपास, लेक के आसपास ये जो खुदरा खुदरा सा रफ सा जो सरफेस होता है ये होता है केम्स, ठीक है। केम्स होता है रफ सरफेस और केटल होता है लेक, सिंपल। लास्ट हमने पढ़ना है नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक और भी है ना, ये हमें पढ़ना है इरोजन एज वेल एज डिपोजिशनल फिनोमिना। ये क्या है, रोश माउंटेन। रोश माउंटेन क्या होता है, यहाँ से मान लो ऐसा एक ग्लेशियर जा रहा था, यहाँ से ऐसा ग्लेशियर जा रहा था, ये पहाड़ आ गया उसके बीच में, ये पत्थर आ गया, पहाड़ नहीं है पत्थर है ये, ठीक है। ये पत्थर ना तो हार्ड रॉक है जिसकी वजह से सारा ग्लेशियर इसके ऊपर मेल्ट हो जाए, ना ही ये सॉफ्ट रॉक है कि ग्लेशियर इसको साथ ले जाए, ये बीच का सा रॉक है, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्लेशियर इसके ऊपर से ऐसे पास किया। जब ग्लेशियर इसके ऊपर से पास किया तो इसका जो ये इधर वाला सरफेस है ना, इसको तो इसने ग्लेशियर ने स्मूथ कर दिया, रगड़ के स्मूथ कर दिया। जब आप किसी चीज़ को रगड़ते हो तो वो स्मूथ हो जाता है ना, रगड़ने की वजह से इसने इरोजन किया और इस सरफेस को स्मूथ कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इरोजन। और जब ये इसकी इधर वाली साइड आ गया तो इसने कुछ कुछ चीज़ें डिपॉजिट कर दी। जैसे ये आपको यहाँ पर इस रॉक पर ग्रीनरी दिख रही है ना, ये किस वजह से है, क्योंकि जो ग्लेशियर है उसने यहाँ पर मिट्टी को डिपॉजिट किया है, यहाँ पर क्या हो गया है, डिपोजिशन हो गया है। तो जो रोश माउंटेन है उसके एक साइड पर से इरोजन होने की वजह से स्लोप स्मूथ हो जाएगी, दूसरी साइड से डिपोजिशन होने की वजह से जो सरफेस है वो रफ हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं रोश माउंटेन। लास्ट हमारा है 2 फीचर्स पढ़ने हैं हमने, ग्लेशियर से एसोसिएटेड फीचर्स, ग्लेशियर फिनोमिना बोलते हैं इनको। एक है हमारा क्राइकोनाइट होल, दूसरा है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। ये पढ़ लेते हैं पहले हम। इसमें क्या है, ये ग्लेशियर है, ठीक है, माउंटेन है, इसके ऊपर से ऐसा सा ग्लेशियर आया और इसने यहाँ पर काफ़ी सारा मोरेन इकट्ठा कर दिया है। यहाँ से ऐसा ग्लेशियर आ रहा था और इसने मोरेन इकट्ठा कर दिया। मोरेन इकट्ठा होने की वजह से ये क्या हो रहा है, ये आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है, आगे नहीं जा पा रहा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने यहीं पर अपनी, ये जो ग्लेशियर है मेल्ट हो गया और इसने यहीं पर अपनी ऐसे ऐसे लेक बना ली। इसको तो हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक, ठीक है। लेकिन अगर काफ़ी हज़ारों साल बाद या 100 साल बाद या कितने भी साल बाद अगर ये मोरेन वीक हो जाए और ये यहाँ से हट जाए, ठीक है, ये यहाँ से हट जाए, ये टूट जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से क्या होता है, ये सारा पानी नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे जाने लग जाता है और नीचे एक फ्लड सिचुएशन आ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, GLOF, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ठीक है। ये अभी थोड़े टाइम पहले जो है हिमाचल प्रदेश में आई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था और ये आपके एग्जाम में आने का चांसेस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, क्राइकोनाइट होल। क्राइकोनाइट होल क्या होता है कि ये बर्फ़ है, ये अर्थ है, ये माउंटेन है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर कहीं ना कहीं से मिट्टी आ रही है ना, मिट्टी तो आ ही रही है भाई, मिट्टी तो उड़ी रही है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे मिट्टी आ गई। ये मिट्टी इसके ऊपर, बर्फ़ के ऊपर बैठ जाएगी। जब ये मिट्टी बैठ जाएगी तो अब इसके अंदर ये बर्फ़ जो है, जहाँ जहाँ पर मिट्टी है वहाँ से ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व कर सकती है। जब ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करेगी तो ये मेल्ट हो जाएगा यहाँ से, और इसकी वजह से, मेल्टिंग की वजह से आइस के ऊपर ऐसे ऐसे खड्डे से बन जाएंगे, छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे। इन होल्स को हम बोलते हैं क्राइकोनाइट होल्स, क्योंकि ये ग्लेशियर की वजह से भी नहीं बने हैं अकेले, और ये इसके अंदर थोड़ा सा एयर का भी क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है, तो इसको हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स नहीं बोलते हैं, लेकिन हम इसको ग्लेशियर फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इरोजन एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म, रोश माउंटेन, हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़े, केम्स एंड केटल, ठीक है, आउटवॉश प्लेन, ईस्कर, ड्रमरिन्स, मोरेन्स, ठीक है, ये सब हमने डिपोजिशनल पढ़े। और हमने कुछ
इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी पढ़े, 4 टाइप्स के हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू for watching our video and appreciate us by subscribing our channel.